कोई शहर समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये दुबई नहीं बल्कि पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है हतुंगो। भाई जरा कैमरे में देख के हाथ हिला दे, आपके साथ प्रैंक हुआ है। आपको दुबई का बोल के इस रेगिस्तान में ले आए हम। सर कैसा लग रहा है आपको दुबई आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ये या शेख ये यहाँ के लोकल हैं सर। सर आप कुछ कहेंगे? गाइड जी सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत थकावा फील हो रहा है मुझे। बहुत थकावा फील हो रहा है। ये हमारे हमें इस दुबई में लाने वाले। अब ये ट्रिप प्लान तब हुई थी जब मैं जर्मनी आने के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान जा रहा था, और वो भी 4 साल के लंबे अरसे के बाद। अब क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद पहली दफ़ा फैमिली विजिट करने जा रहा था तो आई थॉट कि उनको सरप्राइज किया जाए, और इसी वजह से मैंने अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बताया था अपने आने के बारे में सिवाय अपने वालिद के। और वो भी इस वजह से क्योंकि वो भी दूसरे मुल्क में होते हैं और उनको भी अपनी ट्रिप मेरी ट्रिप के मुताबिक प्लान करनी थी। हाँ भाई लाल इस तरह तो नहीं करना चाहिए था तुमको, पापा भी यही बोल रहे थे यार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सरप्राइज था तो घर वाले एयरपोर्ट पर कैसे आ गए? तो भाई वो ऐसे आ गए कि मैंने अम्मी से ये कहा था कि मेरा एक दोस्त है जो कराची से जर्मनी आ रहा है, तो क्योंकि मेरी मनपसंद डिश अम्मी के हाथ की बिरयानी है और वो मैंने 4 साल से नहीं खाई थी, तो मैंने अम्मी से कहा कि आप बिरयानी बनाकर ला दीजिएगा और वो दोस्त को दे दीजिएगा, जब वो जर्मनी आएगा तो मैं बिरयानी खा लूँगा। अब बिरयानी बनवाने का मकसद ये था क्योंकि 4 साल से बिरयानी नहीं खाई थी तो मुझसे और सब्र नहीं होना था पाकिस्तान आने के बाद, और क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं आऊँगा और अगर उसके बाद बिरयानी बनना शुरू होगी तो पहले तो बिरयानी का सामान आएगा, उसके बाद बिरयानी बनना शुरू होगी, तो 4-5 घंटे कहीं नहीं गए। तो 4 साल इंतजार करने के बाद और वेट बिल्कुल नहीं होना था, तो आई थॉट कि क्यों ना घर वालों को बिरयानी के साथ ही बुला लिया जाए। लेकिन जब घर वाले बिरयानी बनाकर एयरपोर्ट पर मेरे दोस्त को देने आए तो उनको दोस्त की जगह मैं मिला। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ना मेरा बेटा। सरप्राइज तो देना था यार पापा को बताया था तुमने? 1 महीने से पता उनको। तो मुझे बोलना था आजकल में आ जाएंगे। अच्छा बड़ों का तो ये हाल था, लेकिन जो बच्चे थे वो तो मुझे पहचानने से ही बिल्कुल आ रही थे। कौन? लेकिन फिर जब इनकी याददाश्त वापस आ गई तो फिर कुछ इस तरह के सीन्स थे। दानिया कौन है ये? फिर ये हॉस्पिटल में चेंज हो गया था। पहले दवाई पियोगे। मीठी मीठी। हुनैर कैसी थी दवाई? तो अब आते हैं हतुंगो की उस ट्रिप के ऊपर जिसके सीन्स मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। हमारे एक बहुत ही अजीज का ताल्लुक हतुंगो से है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि चलो तुम्हें हतुंगो घुमा कर लाते हैं। अब मैंने, जिसने पाकिस्तान वैसे ही बहुत कम घूमा हुआ है, तो मैंने कहा भाई नेकी और पूछ पूछ, चलो निकलते हैं फिर। हतुंगो पहुंचते पहुंचते हो गई हमें लेट नाइट, और वहां पहुंचने पर भूख लगी थी बड़े जोरों शोर से। तो सबसे पहला जो काम करना था वो था आग लगाने का, क्योंकि यहाँ पर गैस अवेलेबल नहीं होती और खाना बनता है लकड़ियों पर। अब हमारा प्लान था टिक्कों का जो हम अपने साथ लेकर गए थे, तो अगर टिक्के बनाने थे और पेट की आग बुझानी थी
तो हमें आग लगानी थी। तो लड़के इसमें मसरूफ हो गए और जब तक आग जलती तो लड़कों ने सोचा फारिग बैठकर क्या करेंगे, कुछ काम कर लेते हैं। बन रहे हैं माथेलो के टिक्के। कहाँ के माथेलो टिक्के? के नहीं, हतांगू। अरे भाई हथांगो नहीं सलमान भाई, हतुंगो हतुंगो। अच्छे खासे हतुंगो को हथांगो बना दिया। अशरोथर है, अशरोथर मतलब इंग्लिश में बोलना है तो आर अशरोथर, वैसे असल में अछड़ो। अछड़ो तो भाई यहाँ आके हमें पता चला कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमें हतुंगो का बोलकर अछड़ो थर लाया गया है। तो हतुंगो तो छोटा सा शहर था, वो समझाने के लिए था। असल तो जगह यही है। क्या नाम है जगह? ये अशरोथर है, अशरोथर। तो अछड़ो सिंधी में कहते हैं सफ़ेद को और थर कहते हैं रेगिस्तान को। तो अछड़ो थर का मतलब हुआ सफ़ेद रेगिस्तान। तो जब आग अपनी पूरी आबोताब के साथ जल चुकी थी और तिक्के सीखों पर सेट थे, तब बाबू भैया आए अपने आप को तिक्कों का इंजीनियर बताते हुए, तिक्कों का खुद साख्ता इंचार्ज बनकर बैठ गए टिक्के बनाने के लिए। और बाबू भैया को सब कह रहे थे कि बाबू भैया देखो टिक्के जल ना जाएं, लेकिन बाबू भैया किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। नहीं उसके दिए वो तो अभी उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब बाबू भैया टिक्कों पर तेल पे तेल डाले जा रहे थे और यही कहे जा रहे थे कि उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। जल रहा है। तो करीब भी नहीं आने दे रहा ना भाई। ये तो ये जल रहा है कि इसके पास लकड़ी हटा दे, कपड़ा हाथ में डालने लगा। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। जल गया ये तो भाई। वो तो बाबू भैया ने टिक्के सक्सेसफुली जला दिए थे। टिक्का बन गया भाई। भाई ये तो कोयला तिक्का हो गया। कोयला कढ़ाई सुनी थी, कोयला टिक्का भी बन गया। सारे ब्लैक हो गए, सारे ब्लैक, लाल से ब्लैक हो गए। ये बता रहा हूँ, चॉकलेट ही बन गया सारे, काले काले। काले चॉकलेट। ये भी एक वैरायटी है भाई। अब खुशकिस्मती हमारी ये थी कि बाबू भैया की महारत और काबिलियत हमारे सामने शुरू में ही आ गई थी। अब ये जो टिक्के जले थे ये शुरू के कुछ टिक्के थे और बाकी सारे टिक्के अभी बचे हुए थे और वो आगे भी बचे रहे। इस वजह से हमने बाबू भैया को उनकी खुद साख्ता जिम्मेदारियों से जबरन आज़ाद करना ही मुनासिब समझा। आपने जज्बात में भेजा तुम बाबू। उसकी आग निकल रही है और उससे जला वो पूरा। अच्छा नहीं तो सारे तिक्कों के इंजीनियर यहाँ पे आए हैं। अब जो टिक्के बाबू भैया अपनी कारस्तानी से जला चुके थे उन्हें हम ज़ाया भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि भूख इतनी ज़ोरों शोर से लगी हुई थी कि सारे टिक्के मिलाकर भी पेट की आग बुझाना मुश्किल लग रहा था। और ऐसे में अगर ये टिक्के भी ज़ाया कर दिए जाते तो पेट की आग बुझाना नामुमकिन था। और इस छोटे से गांव में जहां गैस तक अवेलेबल ना हो और खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम करना पड़ता हो, वहाँ रात के इस वक्त आपको कोई रेस्टोरेंट खुला मिलेगा? अब ऐसे में बनता तो ये था कि क्योंकि टिक्के बाबू भैया ने अपनी कारस्तानी से जलाए थे तो वो सारे जले हुए चॉकलेटी टिक्के बाबू भैया के हिस्से में आने चाहिए थे। लेकिन फिर बाबू भैया की पतली हालत और नन्ही सी जान को मद्देनज़र रखते हुए सबके दिलों में रहम आया और हमने सोचा कि चलो यार इन टिक्कों को मिलजुल कर ख़त्म करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाबू भैया को अगले दिन कंधों पर उठा कर ले जाना पड़ रहा हो। ये जरा बाबू भैया पे फोकस मारना, ये काले तिक्कों के मशहूर बाबू भैया। तो खैर भाई, खाना खाया, पेट की आग बुझाई और सब ख्वाबगाह की जानिब रवाना हुए, क्योंकि अगले दिन सैर के लिए भी तो निकलना था। और अगर आप अछड़ो थर आए और यहाँ के रेगिस्तान नहीं घूमे तो आप अछड़ो थर आए क्यों? Oh yeah, yeah. Oh no, no. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú ves.
besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises. Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera, tú eres la mujer, mi corazón anhela. जी भाई मैं आ रहा हूँ हाँ मैं आ रहा हूँ तुम तो आ रहे हो, मुझे भी ले लो जरा सा। 1 2 गो। मजा नहीं आ रहा लड़को जंप में। हम अरब के सहरा में और ये अरबी लोकल अरबी है भाई ये था हमारा अचरोथर लोकल दुबई। कम खर्चे में। 3 गो। ये हमने घर में जो है वो बंजारे ढूंढे। यार अरबी भाई थोड़ी सी अरबी बोल के तो दिखा दो। क्या कर रहे हो यार, बस इस टीले के पीछे दुबई है। भाई अरबी आती भी है भाई इस अरबी को तो। हाँ अभी ये जहाँ बैठता है खुद नहीं लग जाता है जमीन। पता है क्या करो, जब उछलो ना तो टांगे भी ऊपर कर लो, ऊपर मतलब बैंड करके लगाओ अपने। कहता है एक आदमी दीवार पे अरबी लिखी हुई थी, उसको चूम रहा था। बोल रहा क्यों चूम रहे हो? बोल रहा भाई अरबी लिखी हुई है इसलिए चूम रहा हूं। बोला भाई ये बैतुल खला लिखा हुआ है। अहमद शेख है, तकरीबन सबको आना चाहिए और इसको एक्चुअली वाइट डेजर्ट कहा जाता है अचरोथर। उछलोगे दोनों हाथ ऊपर होंगे आपके फुल जान से, और आपके बैक पे जो है ना, आपके बट पे जो है ना, आपके पाँव लगने चाहिए। जी जी तो चलो 1 2 3 जंप मारो। ओ ये बात ये सही आया ना। कैमरामैन सलमान मंसूर के साथ बिलाल सिद्दीकी, जियो न्यूज़ अचरोथर।